TDM वैसे ही है, और इसका यही है कि ये समझ रहे हैं कि शायद स्पेस मिल गई है, पाकिस्तानी कौम जो है वो अभी इमरान खान के साथ खड़ी है और वहां पे निशान का मैटर ही नहीं है। कंफ्यूज लीग जो है, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि ना इनके पास कोई बयानी है, ना इनके पास कोई जो है ना मैनिफेस्टो है, ना इनके पास कोई किसी किस्म का विजन है, तो वो तो कंफ्यूज है। 1970 के बाद जो है ना ये उससे भी बड़ा जो है ये चेंज आने वाला है इधर, और इतनी आवाम निकलेगी जितना गुस्सा है ना कौम को, ये जो उन्होंने महंगाई का एक पहाड़ खड़ा कर दी है, 16 महीने का जो टोला मसल्लत था मुल्क पे, और उसके बाद जो ये सारी सिंपैथी बढ़ गई है खान की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम शेरवानी साहब। शेरवानी साहब एडवोकेट हैं और लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। हल्का कौमी असम्बली 119 और सूबाई असम्बली 152 यानी NA 119 और PP 152। तो शेरवानी साहब वेलकम जी, थैंक्स अ लॉट, आपका शुक्रिया। आपके हवाले से एक शेर नजर करना चाहूंगा मैं इलेक्शन कमीशन की, डेडिकेट करता हूं। तो शेर है जी, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, जी गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाजे चमन कुछ तो इधर भी। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है? जी, मैं समझ गया हूँ, समझ गया, उसी पे डिस्कशन आगे चल रही है। यही डिस्कशन है जी कि बल्ला तो आपसे ले लिया गया जी जी, और अब आपके पास है विकेटों का इंतखाबी निशान जो अलॉट हुआ है, यही है नहीं, क्रिकेट की विकेटें, स्टंप्स जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, और सूरत हाल ये है कि हल्का 119 से सनम जावेद साहिबा जो हैं वो कैंडिडेट हैं जी, ऐसे ही उनका केस चल रहा है, लेकिन वो आगे, और आप उसकी एक बैकअप उम्मीदवार के तौर पे हैं 119 से। जी जी जी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां से पहले भी मैं उस कॉन्सिक्वेंस से इलेक्शन लड़ चुके 2018, राइट। लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका ऑर्डर था कि इधर से जहाँ से मरियम बीबी इलेक्शन लड़ेगी वहां से सनम जावेद। ओके, और अगर वो ना हुई, सनम जावेद साहिबा ना हुई, तो आप और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मद्दे मुकाबल होंगे। ऐसे ही है, वो अपना ये कह लेगा कि इलेक्शन ही होना है, बाकी तो कौम तो फैसला कर चुकी है और हल्का भी फैसला कर चुका है। नहीं, वोटिंग वाला दिन तो सर वोटिंग वाला दिन आपने क्वेश्चन किया था डॉक्टर साहब, पहले आपने क्वेश्चन किया कि आप जो है वो आपसे जो बल्ले का निशान है वो ले लिया गया जी। उस पर मैं थोड़ी सी जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूँ कि बल्ले का निशान ले लिया, खिलाड़ी तो हमारे पास मौजूद है, खिलाड़ी जो है मौजूद है, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्होंने को पैड शेड भी कीते हुए ने इत्थे ते मतलब फुल टॉस ऑफ बज रही ने तानू। देखिए आपने वो लगान देखी थी, इसमें जो लगान का जो था उसमें उसका यही था, थीम उसमें यही थी कि आपने हिम्मत करनी है। उधर पे वो क्या था, उनके पास तो मुकम्मल जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, उसके कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये जो हल्का स्पेशली मैं 119 पे आ जाता हूँ कि यहाँ पे मेन जो है जिसको एक लॉन्च किया जा रहा है और सारा जो सिस्टम है उसको तबाह किया जा रहा है कि उसको लाने के लिए। नहीं, आपको तो हेलमेट भी नहीं पहनने दे रहे और अगले बाउंसर मार रहे हैं। नहीं, अब हेलमेट जो है ना, आप देखें कि एक बंदा जो है, अब मैं तो समझ रहा हूँ ये जहाद चल रहा है, जहाद, इसमें ना हेलमेट की जरूरत है, ना इसमें पैड की जरूरत है, ना ग्लव्स की जरूरत है, इसमें तो बस अल्लाह का नाम लेके हम उतरे हुए हैं। और मैं आज हाथ में बैट तो है ना सर, बैट जो है हमारे पास, जो कोच है वो बड़ा अच्छा है। जब टीम खेलती है उसका कोच होता है, कप्तान होता है ऊपर, वो जो हमारा कप्तान है, कोच है, वो बड़ा अच्छा है। हमें एक जो है वो उसने एक विजन दे दिया, एक लाइन दे दी, उस पर हम चल रहे हैं। और आज की मैं आप एक बात कर दूं कि आज मेरी जो अपोनेंट कैंडिडेट है वो उधर अखाड़ा में को जलसी की है, उन्होंने को मांगे तांगे के लोग इकट्ठे। ये कौन है कैंडिडेट? मरियम नवाज शरीफ जो है वो 119 से उम्मीदवार है, और उन्होंने उधर जलसा करने गई, अभी तक इधर जो है कार्नर मीटिंग भी नहीं कर सकी। कोई एक उनका को फ्लैक्स, कोई उनका अपना को स्टिकर, तो सर आ जाएगी, मतलब वो काड़ा भी तो पाकिस्तान में ही है, उनको मतलब वो कौन सा, अच्छा मतलब ये तो यूके चली गई है। तो डॉक्टर साहब ऐसे हुआ कि आप अपना घर छोड़ के जो है ना वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहां से उन्होंने इलेक्ट होना, उधर तो उनकी जो है ना वो बिल्कुल 0/0 है। और प्रॉब्लम हमारी क्या चल रही है यहाँ पे, मसला क्या चल रहा है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पिच अखाड़ दी गई है, जो है उसमें बल्ला हमसे छीन लिया गया है, और आगे मुझे लग रहा है कि जो ग्राउंड है उसका भी लॉकडाउन। मैंने हिना भट्ट साहिबा का बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा उस हल्के के एक आदमी से कनेक्टेड हैं
दिलों में बसती हैं, मतलब दिलों का रिश्ता वहां पे मौजूद है। और वो हर शख्स को मतलब पर्सनली वहां के हल्के के हर आदमी को जानती हैं। अच्छा, जिस मोहतरमा की आप बात कर रहे हैं जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं जी, वो कुछ पहले जो एक इलेक्शन होने लगा था इधर 149 की, तब वो उम्मीदवार थी, पीपी की थी, मरियम नवाज साहब, तो ये आई है उधर, वो क्लिप भी मौजूद है कि इन पे क्या क्या उधर जो है ना वो नारे लगे, वो भी उन्हें पता होगा। जो जिस कोऑर्डिनेटर की आप बात कर रही हैं मरियम साहबा की जो है, उन्हें वो याद होगा। वो तो आई भी नहीं अब इस वक्त, इस दफा तो इधर आई भी नहीं है, वो खुद भी नहीं आई। सर बड़ी प्रोएक्टिव है, उनके तो सारा उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है सारे किस्से की। और मैं तो बड़ी स्मार्ट, मतलब शी इज, मतलब बड़ी एक्टिव खातून है वो। देखें, मेरा तो जो है ना उसके ऊपर बात करना ही हमारा फजूल है, ना ही हमें करना चाहिए। हमें तो अपने हल्के पे आना चाहिए। और ये जो कोइन है, कोइन पे आ जाए। आपकी ओपोनेंट उम्मीदवार नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जात पे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे तो बात करेंगे ना सर। बात हुई थी उसकी कोऑर्डिनेटर की। जी, वो जो एमपी एक्स एमपी, तो मतलब वो वन एंड द सेम थिंग ही हो गई ना जी। वो कोऑर्डिनेटर भी, स्पोक्स पर्सन भी आप ही की जुबान बोल रहा है। लेकिन जो टॉपिक हमारा ये है कि जो हल्का है उस पे आ जाते हैं। हल्के के मुताबिक मैंने जो है इन पे एतराजात दायर किए। उधर जो आरओ था मनीर सैन चोपड़ा जो है फूड पे, मरियम साहब के ऊपर के जो इन्होंने डेक्लेरेशन वहां पे फाइल की, जो अपनी नॉमिनेशन पेपर के साथ, सॉरी, जो डेक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, यानी अपने जो पैसे वैसे बताए कि जी इतने पैसे हैं हमारे पास, और ये प्रॉपर्टी है। वो तो कहती थी वैसे प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरे पास, तो उसमें लिखा है कुछ उन्होंने। उसमें मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मेरा पहला एलिगेशन यही था कि उन्होंने सना बुच्चा नामी एक एंकर है, उनके प्रोग्राम में कहा जी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान कहीं पे भी कोई हमें याद है, सारे पाकिस्तान ने सुना था। ठीक है। फिर उन एक जगह पे सुहेल वड़ैच साहब का शायद प्रोग्राम था या किसको, उसमें कह रही हैं कि जी अपना मेरे कोई 1 अरब के करीब सासे हैं। ठीक है। उनके भाई जो हैं, तो हो सकता है उनके हस्बैंड ने पैसे कमा के लाके दिए होंगे, लोगों के दिन फिरते ही हैं। साहब वो तो मलंग है हमारा भाई। वो तो कहता था मैं 1500 महवार जो है ना, 1500 रियाल जो है वो महवार मुझे मिलते थे और उसी पे मैं जो है ना अपना गुजारा करता था। लेकिन अब उनके भी एसेट्स आ गए, पेंशन भी आती है। फौज में थे वो, कप्तान रिटायर हुए थे। फौज के साथ ना उनको जोड़े, फौज अब तो इधर ही उनका मामला था। मैं तो आमदनी की बात कर रहा हूँ आदमी की। अब ये ना कह दीजिएगा कि वो उधर जो है उनका कोई आस्थाना भी है तो उधर से भी उनका चलता है। ये तो देखेंगे तो नहीं, कई दफा नजर आते हैं उधर भी जो है ना आस्थाना उनका है। मेरा ख्याल है गद्दी नशीन भी है। ठीक है ना, कोई आमदनी होगी ना सर। 1 अरब रुपया हम तो नहीं कमा सकते ना सर, क्योंकि तनख्वाहों से आते हैं पैसे इतने। ये मैं नहीं कह रहा, ये मलांग कह रहे हैं कि जी मैं 1500 रियाल जो है ना महाना मुझे मिलता था, उस पर मैं चलता था उधर। मेरा सारा खर्च। अब उनके भी एसेट सामने आ गए, उसमें भी कंट्राडिक्शन है। अब इनका क्या है, इन्होंने उधर जो डेक्लेरेशन फाइल की है, जो पहले इलेक्शन होने जा रहे थे मार्च 2023 में, उस वक्त इन्होंने कहा जी कि मेरे 4 डिपेंडेंट हैं। अब जब इन्होंने फाइल की है इस इलेक्शन में, तो इसमें इन्होंने सिर्फ मलंग जो हमारे भाई हैं उनका जिक्र किया है बस। कि मलंग क्यों कह रहे हैं आप उन्हें? मलंग इसलिए कह रहा हूँ कि अपना खूबसूरत आदमी है वो माशाल्लाह। अच्छा, मलंग मैं गलत सेंस में तो नहीं कह रहा, मैं तो उनकी कैप्टन सफदर साहब मतलब ये मैं मलंग उनको इसलिए नहीं कह रहा कि उनको नहीं कह रहा। मलंग तो अच्छी बात है कि वो बड़े सादा से बंदे हैं। अच्छा, सादगी के तौर पे। हाँ, कि वो अपना मजार पे या कहीं पे इधर उधर जो है ना वो नजर आते हैं, बड़ी अच्छी उनकी एक्टिविटी होती है, उस सेंस में कह रहा हूँ। अच्छा, ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जरा सॉफ्ट स्टांस रखे हुए हैं पीपल्स पार्टी के, ये पीटीआई के बारे में। और वो जरदारी साहब का भी यही लग रहा था कि वो उनको कि जब इंडिपेंडेंट इंतखाबी निशान पे पीटीआई के उम्मीदवार लड़ेंगे तो हो सकता है वो उनकी झोली में जा गिरे। तो अब उन्होंने आके बिल्कुल ही पैंतरा बदल लिया है और उन्होंने कहा कि जी जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बिल्कुल ठीक आया है, बिलावल साहब ने कहा। अच्छा, अब बिलावल साहब पे आ जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया जी। बिलावल साहब से अगर आपका जो है ना वो होते रहता है, चांसेस मिलते रहते हैं, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे। मुझे अभी तक सादत हासिल नहीं हुई। नहीं, चले जब हो या आपके किसी दोस्त को या आपको, उनसे मेरा भी एक क्वेश्चन है कि वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3P वाली है उसके कारकुन है, ये 4P वाली के चेयरमैन है। मतलब उनके पास ये क्या बात हुई? देखें, उन्होंने दो, उनकी खुद एक जगह पे वो चेयरपर्सन, सॉरी चेयरमैन है, और दूसरी जगह पे उनके वालिद साहब जो चेयर, और वो जो उन्होंने इधर से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं लाहौर से, उधर उन्होंने वो तीर का निशान मैं देख रहा था, उधर के तीर हाथ में पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो वो अपनी तलवार पे क्यों नहीं आते? देखे ना, ये इससे क्या फर्क पड़ता है सर? देखें, यहाँ पे अपना इतने लोगों पे एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन क्या थे? एलिगेशन ये थे कि आपने कंघी से इस तरह से करके नहीं आए कैंडिडेट ना, तो इसलिए आप जो है ना वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप जाए आगे अपील में जाए।
और इन पे क्या एलिगेशन है, इन पे जो है ना इनके एसेट्स जो नहीं, है आप मतलब मजाक में ये कह रहे हैं कि कंगी वाली नहीं, बात ये मैं एक फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि क्या था जी, इसने यानी मामूली बातों पे एतराज उठाए गए। यही कि इसमें कि आपने जो है ये बिल नहीं जमा कराया इस माह का, तो वो तो बिल आना था, तो फिर जमा होना, बिल आना था, जमा होना था, 26 तारीख को आता है वैसे। और आपका जो नाम, ये नाम आपका गलत है, क्लैरिकल मिस्टेक है उसमें, तो वो एलिगेशन पे आपने निकाल दिए बंदे, और मेरा ख्याल सारा इन्होंने कोशिश की कि ये बिल्कुल झाड़ू फेर जाए। और एक बंदा मुझे बता दें कि जो इनका जो है ये कंफ्यूज लीग जो है, इसका कोई बंदा गया है, या इनका जो 7 पीपी वाली पीपल्स पार्टी है जिनके पास 3 पीपी और 4 पीपी है, इनका ये नहीं पता चल रहा कि बयानिया किसका चलना है, 3 पीपी वाली का चलना है या 4 पीपी वाली का चलना है। देखे ना उसपे, उधर भी जो है उसको क्लियर कर दिया कि आप खुद एक पार्टी के चेयरमैन है और आप इलेक्शन जो है ना वो दूसरी पार्टी से आप लड़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने नजरियाती के जो दिए अपना टिकट्स वगैरह कि कोई अलायंस हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहां पे आरओ साहब कह रहे जी कि ये आप जो है ना ये नहीं कर सकते। नहीं, ये जो एक बात चल रही थी कि बिलावल साहब जो है वो चाहते हैं कि मतलब उधर थोड़ा ताल्लुक बनाना चाह रहे थे पीटीआई के साथ, तो वो उसमें कोई हकीकत थी इस बात में? देखें, ये अंदर से इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, अंदर से सारी एक है, ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये यानी जो पीडीएम वैसे ही है, और इसका यही है कि ये समझ रहे हैं कि शायद स्पेस मिल गई है, पाकिस्तानी कौम जो है वो अभी इमरान खान के साथ खड़ी है, और वहां पे निशान का मैटर ही नहीं है। सर वहां तो कैबिनेट बन रही है, वो तो वहां बंदर बांट हो रही है कि तुम ये बन जाना, तुम वो बन जाना, वो यानी वो जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान और ये वो सब मिलके वो तो सर उनकी तो वजारतें पक्की हुई है सबकी। आज मैं ना उधर कि आप डिफेंस मिनिस्टर, आप फला ऐसा नहीं हो रहा। आप सही कह रहे हैं। मैं आज ना कोर्ट से जा रहा था तो मुझे एक फ्लैक्स नजर आई, उसके ऊपर जो है वो ऑन चौधरी था उम्मीदवार, और उसके ऊपर वो उनका जो कोई पता नहीं चील या क्या निशान है उनका वो था, और ऊपर किसकी लीडर की किसकी तस्वीर लगी हुई थी, बड़े जो मियाँ साहब है, जो 17 साहब है उनकी थी। वैसे सुभान अल्लाह, वैसे क्या बात है, ऑन चौधरी साहब जो है, मैंने देखा, मैंने कहा ये अपना याद फिर निशान तो जब ये खान साहब के साथ बैठे होते थे ऑन चौधरी साहब, तब नहीं फील होता था कि ये उकाब की तरह उड़ के कहीं और चले जाएंगे? देखिए खान साहब जो है वो तो बिल्कुल दरवेश आदमी है, और खान साहब जो है वो बड़े बंदे हैं, बड़े लीडर हैं। ये छोटे छोटे लोग आते हैं चले जाते हैं, कई आए चले गए, खान उधर ही डटा है, उधर ही खड़ा है, उसी बात पे खड़ा है। अच्छा चले, पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है जी, और ये जो लोग डर के चले गए हैं या रूठ के चले गए हैं, इनमें से कुछ अगर कहते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हम तो दबाव में आके चले गए थे, तो ओके हो जाएगा इनका काम? डॉक्टर साहब, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि सबकी जो है ना एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई मजबूरी में गया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज ऐसा कर रहे हैं, पावर में आने के बाद तो वो फिर सौदेबाजी होगी, फिर वैसे ही करेंगे वो लोग। तो मैं तो मेरी अपनी ये पर्सनल पार्टी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी जाती राय है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो बंदा स्टैंडिंग ले सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उसकी क्या जरूरत है, चाहे कुछ भी। उनके दरवाजे क्लोज हो गए। हाँ, चलिए एक सवाल हम पूछते हैं, फिर हम आपके हल्के के बारे में बात करते हैं आपसे। सवाल ये है, मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि अपने वकीलों को कहें कि जरा तैयारी करके जाया करें अदालत में। फिर उन्होंने ये मशवरा दिया होगा कि जैसे ये लोअर कोर्ट्स में वकील जाते हैं ना, जहाँ पे वो धींगा मुश्ती होती है, फिर पता नहीं वो वाली तैयारी कह रहे हैं, जहाँ पे एक अदालत उज़्मा का जज कह रहा है, चीफ जस्टिस कह रहा है कि आपके नाम पे ये है, आपके नाम पे वो है, तो वहां पे फिर वो तैयारी कह रही है। वहां पे आज खोसा साहब भी तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, कह के वो अपना सामान लेके बाहर आ गए। बंदे ने सारी पार्टी का शराजा भी खेलने की कोशिश की है। तो ये क्या अदम एतमाद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? जो उन्होंने, मैं समझता बिल्कुल सही किया विड्रॉ करके, हमें तो उनसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, वो तो 22 जज है। उन्होंने कहा कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। साहब पार्शियलिटी दिखा रहे हैं। मुझे बताया कि इन्होंने जो था पीडीएम का टोला, उनके दरमियान बैठ के आइन की वो जो मुकद्दस किताब कह रहे थे, मैं भी उसका तालब इल्म हूं, उधर उन्होंने स्पीच की थी, इन्हें जेब देता था, ये तो तब भी इनका पता चल गया था कि ये इनकी पार्शियलिटी है ये वाली। तो अब जो 22 हैं वो, और मैं समझता हूँ कि इनके पास जाना ही नहीं चाहिए, तो पहले अवाम की अदालत में जाना चाहिए। अच्छा, ये जो हल्का 129 है कौमी असम्बली का, 119 और 100
152 152। जी जी। तो ये जरा हुदूद अरबा बता दें, क्योंकि लाहौर वालों को तो अंदाजा है इस चीज का। तो ये लाहौर का कौन सा इलाका है? जी, ये इसमें जो आता है रिंग रोड से लेके सलामतपुरा, और उसके साथ वो जो है मोमनपुरा, और आगे चले जाए तो दरोगे वाला, आगे शुमाली लाहौर है। ये शुमाली लाहौर है। मैं सारा बता देता हूँ इसका, कोट ख्वाजा सईद तक और चाइना स्कीम, महमूद बूटी, वो सारा एरिया नहीं, महमूद बूटी जो है ना वो दूसरी साइड पे उसका अलग है, लेकिन कुछ हल्का उसका भी है कुछ। अच्छा, कुछ तो ये वसंतपुरे तक आता है। ये सिंहपुरा भी इसी में है, भगवानपुरा भी इसी में है, चाइना स्कीम भी इसी में ही है, और आगे आप आ जाएं तो ये जो है अपना पाकिस्तान मिंट वगैरह, ये सारे जो है ना ये दो मूरिया पुल से पीछे का इलाका है। जी, ये जीटी रोड से आप जब जाए ना, जीटी रोड के ऑरेंज ट्रेन का जो जा रहा है, राइट, दोनों साइड में ये जो है। समझ गए। तो वहां तो एक क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है उस इलाके के अंदर, वर्किंग क्लास ज्यादा है, और उसी किस्म के मसाइल। अभी मैंने बल्कि चंद दिन पहले देख रहा था, वहां पे कोई एक नाला है जिसमें बच्चे गिरते हैं रोज, कोई ऐसे मसाइल है उस इलाके के। मैं उस पे आ रहा था क्योंकि मैं रहता भी वो खातून गिरी, उसके अंदर उसके पेट में पानी भर गया, फिर उसे अस्पताल लेके गए। ऐसे वाकयात वहां पे हैं, ऐसा माहौल है। के मसाइल में आपको बता दूं, सबसे पहले तो है कि इस हल्के में जो है ज्यादा जो एरिया जो आबादी है वहां पे मरना ज्यादा मुश्किल है। अब आप कहेंगे मरना कैसे मुश्किल? वहाँ पे तो ग्रेवयार्ड ही नहीं है, कब्रिस्तान ही नहीं। वहाँ जो मकामी जिनके गांव थे पहले, अब उसमें आबादी ज्यादा आ गई है। यानी तो वो जो पुराने ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान थे, तो वहाँ क्या प्लाजे बना दिए हैं? नहीं, प्लाजे नहीं बने। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मोमनपुरा गाँव है, उसका कब्रिस्तान है उस गांव का, 200-300 उसके घराने होंगे। अब उसके जो जितनी भी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, जगह थी, उसमें लोगों ने वो आ गई, हाउसिंग सोसाइटीज आ गई या आबादियां आ गई। अब जो नए लोग उधर जाके माइग्रेट होकर रह रहे हैं, उनको तो वो वहाँ पे दफन भी नहीं करने देते। उनको तो वो कहते हैं जी आप जो है ना ये करे, ब्लैकमेलिंग होती है वहाँ। और सबसे अहम जो इश्यू है वो मैं डॉक्टर साहब आपको उसकी तरफ, वहाँ पे फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे जो है ना ये टायर वगैरह जलाए जाते हैं, और इसकी पुष्टपनाई भी यही लोग करते रहे जिनकी हुकूमत। ये तो पिछला हमारा जो 3 साल जो गया उस पर हमने काफी जो माहौलियात था उस पर काम किया है। उधर जो है यही लोग, माहौलियात का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, जो सेहत का बहुत बड़ा इशू है। सेहत का वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस तरह के मसाइल हैं। जी। तो अब हल्के की सियासत के हवाले से अब ये तो सबको पता चल गया। वैसे इन्होंने ये वैसे काफी 1-1.5 महीने में लोगों को ये तो पता चल गया ना कि अब बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं है। तो अब इंडिविजुअल निशानात है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? मतलब कैसे पता चलेगा लोगों को, और ना उनके कुछ आगे उन भी को बल्ले से ठप्पे लाके आ जाए? नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि सोशल मीडिया जो है ना, ये एक मैं समझता हूँ जो गांव में क्या उसको कहते हैं चरवाहा टाइप जो बंदे हैं, उनके पास भी मोबाइल है, उनके पास एंड्रॉइड है, आईफोन है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी आसानी है। हमें तो इसका कोई इश्यू ही नहीं है, निशान का कोई इश्यू नहीं है। हमें सिर्फ फील्ड तो निशान का इशू नहीं है, तो इतना रौला क्यों पड़ा हुआ था भाई? पहले कहते कि यार ले लो, हमारे लिए सारा इशू है, फील्ड नहीं मिल रहा हमें। और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इन्होंने उसको भी जो ग्राउंड जो खेल है उसको भी लॉक कर देना इन्होंने। इसका एक बड़ा नुकसान तो ये है कि जो आपकी रिजर्व सीटें थी अकलियतों वाली और दूसरी, उसके ऊपर तो सराएगा ना पीटीआई की जो उसमें वैसे मेरे पास उसका जवाब है, और वो समझा दें कि उसका क्या हल निकाला है। उसका हल हमारे पास है और इस पे काम भी हो रहा है। अच्छा, हमारे पास अलायंस भी है। अच्छा, वो हल बताने वाला है कि अभी उसको सीक्रेट रखेंगे? वो सीक्रेट है, पहले भी तो हमें जो है ना, अच्छा आउट कर दिया तो वो फिर जी काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही चले वो फिर हम बाद में देख लेते हैं, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उसका हमारे पास प्लान है उसका। जी। तो ये अच्छा, तो ये अब मतलब अदालतों के साथ आपका तो ये चल रहा है, लेकिन मरियम साहबा नहीं रुक रही है अटैक करने से अदालतों के ऊपर। उन्होंने जो पुराने चीफ जस्टिस थे बंदियाल साहब, उनके ऊपर भी मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि जी खान साहब को तो अब मतलब अब वो बंदियाल साहब नहीं रहे, अब तो मतलब और माहौल है। असल में ना इन्हें जो जस्टिस है ना अपना, ये सजाद अली शाह की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बातें तो बड़ी करते हैं, किसने चढ़ाई की थी उस पे सुप्रीम कोर्ट पे? हाँ, देखें ऑन रिकॉर्ड है, हम भी तब वो तो पीटीवी की फुटेज भी मौजूद है उसमें। अब इनको जजेस कौन से चाहिए? अल्लाह जवाहर रहमत करे जस्टिस कयूम को, इनको इस तरह के जज चाहिए जी, जो है ना वो तारा और तारा उनको कॉल कर रहे हो और कह रहे हो कि जी
भाईजान कह रहे थे। हाँ। उसमें अब तारा और सतारा का मसला क्या है, इनका आपस में भी मसला घर में भी है। शेरवानी साहब, ये भी आपको एक कॉल आई थी, हमारा हमने प्रोग्राम रोक दिया था वहां पे, तो ये आप बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के लोग आपको सपोर्ट के लिए कॉल कर रहे हैं। जी जी, इसमें जो जिसकी कॉल आई है, मैं नाम तो नहीं मेंशन करना, लेकिन वो यूसी चेयरमैन है नून लीग के टिकट पे वो इलेक्ट हुआ था। ये जो पिछला बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसकी है ये। तो उसने कहा जी आप जिहाद कर रहे हैं तो हम शेरवानी भाई आपके साथ हैं। नहीं तो वो क्या, वो मियां साहब से कोई मतलब रंजिश है उनकी, कोई क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया तो उन्हें टिकट नहीं मिला। नहीं, एक तो ये है कि मैं क्योंकि लोकल वहां पे रहता हूँ, मेरी वकालत में जाती ताल्लुक जाती भी है, और दूसरा जो है ना, मुझे ये बताएं कि कारकुन कंफ्यूज है बेचारे। किसके? इन कंफ्यूज लीग के। कंफ्यूज लीग जो है, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि ना इनके पास कोई बयानी है, ना इनके पास कोई जो है ना मैनिफेस्टो है, ना इनके पास कोई किसी किस्म का विजन है, तो वो तो कंफ्यूज है। तो मियां साहब तो कह रहे हैं कि हम आके बिल्कुल गुर्बत मिटा देंगे, महंगाई दूर कर देंगे। ये अल्लाह करे वो जो उनके है ना वहाँ पे एवन फील्ड के अपार्टमेंट वही ले आए उनको ही। मुझे तो लग रहा है कि सारा करके वो डोनेट करने वाले हैं कि अब मैं जो है ना अब इस हिस्से में हूँ कि मैं इसको डोनेट कर दूं। हो सकता है उनको लाके वो गुर्बत में का दें। वैसे तो हमें वो जो है अपना IMF जो है उसमें भी मैं उधर था, उस वक्त मैं भी मौजूद था खान साहब के घर में जब इससे पहले जो हुई थी। तो मैं समझता हूँ खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें कि उन्होंने फिर मुल्की इंटरेस्ट में जो है उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो करें इनको जो है। उधर जब वफद आया ना वहाँ पे IMF का, तो मैं भी उधर था, ज़मान पार्क में था उस वक्त। तो उन्होंने उस वक्त कितनी वो जो उन्हें एक मैं समझता हूँ कि वो घर में हाउस अरेस्ट ही थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने मुल्की इंटरेस्ट में कहा कि मुल्क चलना चाहिए। तो अगर मियाँ साहब ये करते हैं तो हम तो उन्हें वेलकम करेंगे, वो सारा पैसा लेके आए। मैं तो कहता हूँ अपने जो उनके मुंह बोले भाई हैं अपना जरदारी साहब, उनसे भी कहेंगे कुछ वो भी हिस्सा डाल दे ताकि गुर्बत खत्म हो। आखिरी 2 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मरियम साहिबा का जो आपने शुरू में हमारी डिस्कशन के बताया था कि उनके कागजात में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, यानी जो उन्होंने अपने एसेट्स बताए हैं और जो डिक्लेयर किए हैं और जो पहले हिसाब थे, तो अब आप इसके खिलाफ कोई कानूनी स्टेप्स लेने जा रहे हैं? जी, इसमें जो है पहले मैं डॉक्टर साहब RO के पास मैंने वो जो था ना इतराज लगाया था कि इनके ये है। फिर मैं उसको लेके गया जो वहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल था, जो जज था, उसके पास लेके गया। तो एंटरटेन हुए ये कि नहीं हुए? RO के पास बड़ी दिलचस्प स्टोरी है उधर। पहले तो RO के पास आप सुन ले, इन्होंने 2 दिन हमारे जाया करवाए, मेरे एसोसिएट्स वगैरह गए उधर। उन्होंने कहा जी हमें जो है ना इसकी वो जो होती हैं सर्टिफाइड कॉपीज जो सदका नकूल जिसको बोलते हैं वो देंगे तो आगे हमने जाना। आप भी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। RO साहब जनाब किसी दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, फूड अथॉरिटी का है उसके वो लगाए हुए उधर बैठे हैं। फिर मैं खुद गया। अच्छा, दूसरे दिन मैं खुद गया, जाके मैंने कॉल की, मैंने बोला मैं कैंडिडेट हूँ और जो है ये मेरे जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी ले सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, वो कोई भी जो है पाकिस्तानी शहरी वो ले सकता है। तो मैं तो वोटर भी उधर। मुझे याद है कि आज से कोई 15-20 साल पहले इस सिलसिले में कोई कानून भी पास हुआ था कि ये कोई भी पाकिस्तानी शहरी कोई भी पब्लिक ऑफिस से डॉक्यूमेंट ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो थ्योरी है कि आप ले सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं बैठा हूँ उधर। मैं 4 घंटे उसके ऑफिस बैठा रहा। उसका जो कॉपी तो साहब कहाँ गए हुए थे? साहब का एक ऑफिस और था 1 किलोमीटर दूर ना, वहां पे बैठे हुए थे। अच्छा। और वहां पे अजीब ही माहौल था। फिर वो 5 बजे के करीब जो है, नहीं बताया ना हमें क्या माहौल था वहां पे? माहौल यही था कि उसका जो मेन गेट है वो बंद किया हुआ था और वहां पे मुझे कह रहे सर्दी में आप बाहर खड़े हो जाए। मैंने नहीं, दफ्तरी औकात में गेट कैसे बंद कर सकते हैं? बंद था और पुलिस वाले पता क्या कह रहे हैं, कह रहे जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दें। मैंने कहा भाई आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। एक फुटेज मेरी चली है, वो मैंने अपने जो PP का हल्का है ना उसमें, क्योंकि मेरे 153 में भी जमा थे, उधर मैंने सबमिशन करवाई थी पार्टी हिदायत के मुताबिक। आप जो नीचे 3-4 हल्के हैं उसमें उधर मेरे छीने गए, वो उसकी फुटेज बहुत चली है वो। अच्छा, छीन के मतलब वो कौन पुलिस वाले छीन के ले गए? उधर पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप जो है ना ये आप कागजात दिखाएं अपने। मैंने कहा भाई आपका काम है, आप जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। आप मैं रजा कराना अपने ये तो इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी देख सकता है ना कागजात। मैंने कहा मैं कंसर्न जो है अंदर RO या असिस्टेंट RO मैं उनको दिखा दूंगा कि यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं
और मैं फलां पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये जो है ना मेरा नॉमिनेशन पेपर है। नहीं जी नहीं, वहाँ पे वो दर्जनों पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। फिर बात ये थी कि मेरे साथ मेरे वो वकील भी थे, जो मेरे एसोसिएट्स भी थे, सपोर्टर साथ होंगे। हाँ, कुछ वकील थे मेरे, जो मेरे चैम्बर में होते हैं वो भी थे साथ। राइट। तो वो वहाँ पे उन्होंने जो है छीना झपटी में जो है ना मेरे पेपर भी वो जाया कर दिए। फिर उसकी मैंने जाया क्या कर दिया? फाड़ के फिर जैसे आप छीनते हैं किसी से, तो उसी दौरान वो मैं फिर उसकी फीस जो है दोबारा से मेरे वो जो था मेरा एक्सपोर्टर, उसने जाके जमा करवाई बैंक में। अच्छा, हालांकि फीस कितनी होती है इसकी? जी उसके लिए था अपना 20,000 थी टीम के लिए नीचे तो यानी छीना झपटी में वो पैसे भी जाया हुए हैं, वो हुए जो है ना उसमें जी। असली इशू ये था कि उनका काम ही नहीं है हमसे जो है ना करना। फिर मैं गया सईद गुल के पास, जो ये पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर है, राइट। उधर जाके मैंने वो एप्लीकेशन दी, उसका कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। फुटेज भी दिखाई के दी हुआ है। मैंने एक एप्लीकेशन दी, मीडिया ने उसी वक्त सारा कुछ चलना शुरू हो गया, मेरी टीम में सारा मैंने उनको बताया, लाइव चलना शुरू हो गया उस वक्त। अच्छा, ये पहला बंदा आया और इसके कागजात लाहौर में भी छीनेंगे। उसके बाद में दोबारा जाके वो जमा करवाए। अब हम उसी तरफ आ जाते हैं कि जो आरओ के पास गया हुआ, मैं बैठा रहा तो एक बंदा इसका पीएन गया, उधर से आया, फिर आके क्या किया इन्होंने, वो जी आप टिकट्स लेके आए। मैंने कहा भाई टिकट्स क्या करें, फोटोकॉपी करा के इसके स्टैंप लगा दें, हम जो है कोर्ट कचहरी को हम समझते हैं, ये कौन सा काम है। फिर उन्होंने फिर एक मेला आईडी उसमें आई, उन्होंने एक जो ऑर्डर था ना जो जिसपे उन्होंने क्लियर किया था इतराजात का जो ऑर्डर, उस पे सिग्नेचर नहीं किए। फिर वो हम उधर हाईकोर्ट जान के नहीं किए जी, यही उनका मकसद था कि ना हो। फिर हम जो है वो उनका मकसद था कि ये जो एसेट्स और ये सारा कुछ है ना चटा बटा, ये सही कह रही थी ना मरियम साहिबा, आप सही वकील लेके जाया करें ना, जो आपकी ये सारे मामला चेक करे कि भाई अगर किसी सिग्नेचर रह गए तो बस करवा के लेके आए। अब मुझे सही और गलत वकील की मुझे नहीं पता है मोहतरमा किसको सही वकील कहते हैं। आखिरी सवाल तर पूछते हैं। एक ये परसेप्शन डेवलप हो रही थी कि जैसा माहौल चल रहा है जो पीटीआई के साथ हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि टर्न आउट ज़्यादा ना हो, इलेक्शन डे पे ज़्यादा लोग ना आए बाहर। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? डॉक्टर साहब, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, ये एक मुनफरद इलेक्शन होने जा रहा है। 1970 के बाद जो है ना, ये उससे भी बड़ा जो है ये चेंज आने वाला है इधर, और इतनी आवाम निकलेगी जितना गुस्सा है ना कौम को। ये जो उन्होंने महंगाई का एक पहाड़ खड़ा कर दिए, 16 महीने का जो टोला मसल्ला था मुल्क में, और उसके बाद जो ये सारी सिंपति बढ़ गई है खान की, हमारी जो है सिंपति बढ़ती जा रही है, हमें तो कंपेन की भी जरूरत नहीं है। तो इतनी आवाम, इतनी कौम खान के साथ खड़ी है, ये निकलेगी 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को निकलेगी। और ये जो सब रिगिंग का इश्यू है ना, कि जो इन्होंने प्री पोल रिगिंग कर ली है निशान का करके, मैनेज करके, मैं समझता हूँ कि उसका भी गुस्सा जो है ना आवाम 8 फरवरी को निकालेगी। और निकालेगी क्या, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो बेहतर पाकिस्तान के लिए ये सारी कौम निकलेगी। और ये 19-20 वाला फर्क नहीं होना। ये मैं इधर जो है ना चैलेंज से कह रहा हूँ कि ये 80, 80 और 20 का होना। ये अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख वोट कास्ट हुआ है ना, तो 80,000 हमें डालना है इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट शेरवानी साहब। ख़वातीन और हज़रात, ये थे नदीम शेरवानी साहब, हल्का NA 119 लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और सूबाई असेंबली के हल्का नंबर 152 जी एग्जैक्टली। तो हमारा फोरम हाजिर है, और कैंडिडेट्स अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।